वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। तो ये प्रतिरोध का संकेत है। तो प्रतिरोध के लिए हम यहाँ लिख देते हैं R। तो ये कहलाएगा पहला सिरा और ये है प्रतिरोध का दूसरा सिरा। हम प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते जाते हैं। इस तरह से तीनों जोड़ दिए हमने, और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे ये और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच में हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, मतलब विभवांतर लगा देते हैं। तो इसे प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। तो हमारी परिभाषा हो जाएगी क्या कि जब प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संपर्क अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से करते जाते हैं और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे, इसकी बात कर रहे हैं, के बीच विभवांतर लगाया जाता है। विभवांतर किससे लगाएंगे? बैटरी से। तो इसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। माना R1, R2, R3 मान के तीन प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, R1, R2, R3। जब संयोजन में माना R1, R2, R3 मान के तीन प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, जब संयोजन में कैपिटल V विभवांतर पर I धारा प्रवाहित की जाती है। तो इस कुंजी को चालू करते हैं हम, तो यहाँ से धारा I प्रवाहित होने लगती है संयोजन में। ठीक है। तो प्रतिरोधों के सिरों पर क्रमशः V1, V2 व V3 विभवांतर उत्पन्न हो जाते हैं। तो परिणामी विभवांतर क्या होगा? प्रतिरोध R1 के सिरों पर V1, प्रतिरोध R2 के सिरों पर V2 और R3 के सिरों पर क्या हो जाता है? V3। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण बन गया क्या? 1। श्रेणीक्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है। तो V1 का मान क्या हो जाएगा? IR1, V2, IR2, V3, IR3। इन मानों को ले जाके हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इन तीनों में से I को हम ले लेंगे कॉमन। तो V बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3 बन गया समीकरण 2। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध R हो तो V बराबर क्या होता है? IR। तब ये बन गया समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 की हम तुलना कर देंगे। तो समीकरण 2 व 3 से इसके बराबर कर देंगे इसको। तो IR बराबर IR1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तो हमारी परिभाषा हो जाएगी क्या कि जब प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संपर्क अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से करते जाते हैं और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे, इसकी बात कर रहे हैं, के बीच विभवांतर लगाया जाता है। विभवांतर किससे लगाएंगे? बैटरी से। तो इसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। माना R1, R2, R3 मान के तीन प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, R1, R2, R3। जब संयोजन में माना R1, R2, R3 मान के तीन प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, जब संयोजन में कैपिटल V विभवांतर पर I धारा प्रवाहित की जाती है। तो इस कुंजी को चालू करते हैं हम, तो यहाँ से धारा I प्रवाहित होने लगती है संयोजन में। ठीक है। तो प्रतिरोधों के सिरों पर क्रमशः V1, V2 व V3 विभवांतर उत्पन्न हो जाते हैं। तब परिणामी विभवांतर क्या होगा? प्रतिरोध R1 के सिरों पर V1, प्रतिरोध R2 के सिरों पर V2 और R3 के सिरों पर क्या हो जाता है? V3। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण बन गया क्या? 1। श्रेणीक्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है। तो V1 का मान क्या हो जाएगा? IR1, V2, IR2, V3, IR3। इन मानों को ले जाके हम समीकरण 1 में रख देते हैं। इन प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, R1, R2, R3। जब संयोजन में माना R1, R2, R3 मान के तीन प्रतिरोध श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, जब संयोजन में कैपिटल V विभवांतर पर I धारा प्रवाहित की जाती है। तो इस कुंजी को चालू करते हैं हम, तो यहाँ से धारा I प्रवाहित होने लगती है संयोजन में। ठीक है। तो प्रतिरोधों के सिरों पर क्रमशः V1, V2 व V3 विभवांतर उत्पन्न हो जाते हैं। तब परिणामी विभवांतर क्या होगा? प्रतिरोध R1 के सिरों पर V1, प्रतिरोध R2 के सिरों पर V2 और R3 के सिरों पर क्या हो जाता है? V3। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण बन गया क्या? 1। श्रेणीक्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है। तो V1 का मान क्या हो जाएगा? IR1, V2, IR2, V3, IR3। इन मानों को ले जाके हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इन तीनों में से I को हम ले लेंगे कॉमन।
तो V बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3 बन गया समीकरण 2। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध R हो तो V बराबर क्या होता है IR। तब ये बन गया समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 की हम तुलना कर देंगे, तो समीकरण 2 व 3 से इसके बराबर कर देंगे इसको, तो IR बराबर आई R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो ये प्रतिरोध का संकेत है, तो प्रतिरोध के लिए हम यहाँ लिख देते हैं R। तो ये कहलाएगा पहला सिरा और यह है प्रतिरोध का दूसरा सिरा। हम प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते जाते हैं। इस तरह से तीनों जोड़ दिए हमने, और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे ये और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच में हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, मतलब विभवांतर लगा देते हैं। तो इसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो हमारी परिभाषा हो जाएगी क्या कि जब प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे का संपर्क अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से करते जाते हैं और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे मतलब इसकी बात कर रहे हैं तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे इसकी बात कर रहे हैं के बीच विभवांतर लगाया जाता है। विभवांतर किससे लगाएंगे? बैटरी से। तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। माना R1, R2, R3 मान के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, R1, R2, R3। जब संयोजन में माना R1, R2, R3 मान के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जब संयोजन में कैपिटल V विभवांतर पर I धारा प्रवाहित की जाती है। तो इस कुंजी को चालू करते हैं हम, तो यहाँ से धारा I प्रवाहित होने लगती है संयोजन में, ठीक है। तो प्रतिरोधों के सिरों पर क्रमशः V1, V2 व V3 विभवांतर उत्पन्न हो जाते हैं। तो अब परिणय विभवांतर क्या होगा? प्रतिरोध R1 के सिरों पर V1, प्रतिरोध R2 के सिरों पर V2 और R3 के सिरों पर क्या हो जाता है? V3। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण बन गया क्या? 1। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से समान धारा प्रवाहित होती है। तो V1 का मान क्या हो जाएगा? IR1, V2, IR2, V3, IR3। इन मानों को ले जाके हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इन तीनों में से I को हम ले लेंगे कॉमन, तो V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3 बन गया समीकरण 2। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध R हो तो V बराबर क्या होता है? IR। तब ये बन गया समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 की हम तुलना कर देंगे, तो समीकरण 2 व 3 से इसके बराबर कर देंगे इसको, तो IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है।